नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक्सटेंशन के बारे में जानना है हमको। पिछले वीडियो में बताया गया था आपको कि एक्सटेंशन होता है, वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है, तो आपको बताए थे कि नेक्स्ट डे हम लोग एक्सटेंशन पढ़ेंगे। अक्सर हाँ आप लोग देखते हैं, जैसे व्हाट्सएप में देखते हैं या बहुत जगह देखते हैं, तो फाइल के नाम के बाद कुछ छोटा सा लेटर होता है, जैसे .doc होता है, .txt होता है, .psd होता है, या फिर आप इसमें gif देखते हैं, बहुत सारा देखते हैं आप, तो आपको लगता है व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन होता क्या है। एक्सटेंशन कुछ नहीं है, बस आपको हमेशा मतलब कॉमनली यूज होने वाला ये लेटर है, और विदाउट एक्सटेंशन आपके कंप्यूटर में कोई फाइल होता नहीं। लेकिन अगर हम एक्सटेंशन जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो ये फाइल है किस प्रोग्राम का है, किस पैकेज का है। एक्सटेंशन एक्चुअली फाइल है, जैसे विंडोज में कोई भी फाइल होता है, ये तो जानते हैं आपकी कोई भी चीज़ है तो उसे हम लोग फाइल बोलते हैं। और फाइल के नाम के बाद क्या होता है कि फाइल का नाम यूनिक होता है, और उसका फुल स्टॉप के बाद आप देखते होंगे एकदम छोटा सा लेटर होता है, दैट में भी 3 लेटर और 4 लेटर, कभी कभी बड़ा भी हो जाता है वो। तो वो जो होता है 3 लेटर और 4 लेटर का जो वर्ड होता है उसे हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन आर सेम, प्रत्येक पैकेज का सेम होता है, उसमें कितना भी फाइल आते हैं, फाइल का नाम यूनिक होता है बट उसका एक्सटेंशन सेम होता है। और एक्सटेंशन के साथ ही आप जान पाएंगे कि हमारा फाइल किस पैकेज का है। अगर आपने खोलना है, आप मान लीजिए कि आपने कोई भी फाइल बनाया और उसको किसी भी फाइल में किसी पैकेज में खोलना है, तो आप एक्सटेंशन चेंज करके खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आपका फाइल का टाइप सेम होना चाहिए। आपका फाइल का टाइप सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि .txt करके आपने कोई फाइल बनाया हुआ है और अगर आपने .doc में खोला, तो फिर आपका फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल देगा। तो वो दोनों सेम है, वो वहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, वहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड का है, और उसको .docx में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसलिए खोल रहा है क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल खोल सकता है। लेकिन अगर आपने .txt फाइल को .psd या पीडीएफ खोल सकते हैं, .psd अगर आप खोले तो वहाँ पे वो फोटोशॉप उसको नहीं खोल पाएगा, क्योंकि वो ग्राफिक्स पैकेज डॉक्यूमेंट को खोलता है, वो टेक्स्ट को नहीं खोल सकता। तो इस तरह से एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन जिस तरह से कि आप किसी भी आइकन को खोलते हैं वहाँ पे आप देखते हैं डिफरेंट होता है, उसी तरह से अलग अलग प्रोग्राम के लिए उसका अलग अलग एक्सटेंशन होता है। और एक्सटेंशन से आप समझ पाते हैं कि आपका किस तरह के प्रोग्राम का है, किस तरह के फाइल का है। आप यहाँ पे विंडोज हो चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दोनों में एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। ओके, जो बताया आपको हम कि जैसे .txt था तो उसको .doc में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे .docx का भी डिफरेंस है, जो कि बाद में हम आपको बताएंगे, या .psd क्या है, तो ये सारा कुछ आपको हम बताएंगे। क्योंकि देखिए एक्सटेंशन जो होता है बहुत सारा, 10,000 से भी ज़्यादा फाइल है आपका और उससे भी ज़्यादा एक्सटेंशन है, तो सारे को याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ कॉमन एक्सटेंशन जो होते हैं उसको हम लोग याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन कैसे आप जानिएगा, कहाँ पे इंडिकेट होता है, तो आपका यहाँ ये जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार के ऊपर नाम होता है और नाम के साथ डॉट करके आपका एक्सटेंशन लगा होता है। कहीं भी किसी भी पैकेज में, किसी भी प्रोग्राम में अगर आप फाइल में जाते हैं और फाइल में जाने के बाद आप सेव एज में जाते हैं या सेव में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब भी आप फाइल को सेव कर रहे होते हैं तो हमेशा विंडो में फाइल आपको मांगता है फाइल का नाम सेव करो। और जब आप फाइल का नाम सेव करते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा एक ये चीज़ जरूर होता है, सेव एज टाइप। ये टाइप क्या है, यहीं पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस तरह के एक्सटेंशन में आप फाइल को सेव करते हैं। पावर पॉइंट में है और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .pptx। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपने पावर पॉइंट में फाइल को बनाया और वो .pptx में ही हम सेव करें। हमें जिस तरह का काम है, मान लो कि हम पावर पॉइंट में बनाए, उसको मेल पे भेजना है या बहुत कहीं भी भेजना है, प्रिंट करना है, रखना है, मोबाइल पे भेजना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका एक्सटेंशन, जैसे पीडीएफ फाइल बनाना होता है तो पीडीएफ बना लेते हैं, कभी कभी वीडियो फाइल बनाना होता है, पावर पॉइंट में हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग वीडियो बना सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारा एक्सटेंशन है जो कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, और ये आपको हर पैकेज में मिलेगा। वहाँ हर पैकेज में सुविधा होती है कि आप अपने फाइल का एक्सटेंशन खुद डिसाइड करें, लेकिन
ध्यान ये देना होता है कि सेम टाइप हो। ऐसा नहीं कि आप पावर पॉइंट में हैं और जाकर के आप फोटोशॉप का एक्सटेंशन दे दीजिए। हाँ, डॉट पीएचडी दे दीजिए। देखिए डॉट पीएचडी कहीं दिख रहा है आपको? नहीं ना। हाँ, यहाँ पे डॉट पीएचडी नहीं आएगा और फोटोशॉप में जाइएगा तो डॉट टीएक्सटी आपका नहीं आएगा। तो वो सेम टाइप आपका फाइल होना चाहिए, लेकिन सेम टाइप में अगर अलग अलग तरह का काम होता है तो वहाँ पे जैसे ये पीडीएफ होता है तो मैक्सिमम फाइल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि ये मेल पे भेजना होता है या प्रिंट करना, मतलब डॉक्यूमेंट में इसको चेंज कर देता है। जेपीजी फाइल अक्सर, हाँ, आप देखते होंगे कि मेल पर आपका जेपीजी फाइल होता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है कम होता है और भेजने में कम टाइम लगता है, ये अटैच जल्दी होता है इसलिए। तो इस तरह से बहुत सारे फाइल के एक्सटेंशन होते हैं जो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा एक्सटेंशन क्या है, कौन कौन सा एक्सटेंशन है, कौन सा एक्सटेंशन किस लिए यूज होता है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए अक्सर, हाँ, हम लोग कभी कभी परेशानी में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है। शुरू से देखिए, जैसे .com होता है तो .com आप देखिएगा कि MS DOS का जो भी फाइल होगा तो वहाँ पे .com इससे कमांड बेस्ड हो जाता है। exe होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। हाँ, इस तरह से आप देख रहे हैं जैसे कि .cda है, इस तरह से ये सारा चीज़ है। कॉमनली आप MP3 हमेशा यूज होता है, आपका MP3 ऑडियो फाइल होता है। ये जितना भी होता है आपका MP3 हो गया, MPA हो गया, WAV हो गया, ये सारा आपका ऑडियो फाइल होता है, ऑडियो से रिलेटेड होता है और इसका यूज आप देखते होंगे आपके मोबाइल में भी आता होगा। आप मोबाइल में भी आप जब आपका एंड्रॉयड फ़ोन होगा, आप देखते होंगे अगर आपने गाना डाउनलोड करना चाहा या आप खोल भी रहे हैं तो वहाँ पर ये सारा एक्सटेंशन आप देख पाते होंगे। तो ये सारा इस तरह से एक्सटेंशन होता है जो डिसाइड करता है कि आपका फाइल किस तरह का होता है, इसीलिए आपको सेलेक्ट करना होता है। आप देखते होंगे कि अलग अलग तरह के फाइल एक्सटेंशन, फाइल सेम है, हाँ, लेकिन आपने सिर्फ एक्सटेंशन चेंज किया तो वो फाइल का फॉर्मेट चेंज होता है। इतना बड़ा चीज़ होता है एक्सटेंशन, मतलब ना कि एक्सटेंशन टाइप ऑफ फाइल को ही चेंज कर देता है, उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। आप जो यूज कर रहे होते हैं आपके सिस्टम में, वो क्या साइज लेगा, वो किस तरह का काम करेगा, किस फॉर्मेट में वो ओपन होगा, ये सारा कुछ चेंज कर देता है आपका एक्सटेंशन। तो ये होता है आपका एक्सटेंशन। यहीं पे आप देख लीजिए कुछ इस तरह का फाइल है जो ऑडियो से रिलेटेड है, जैसे AVI हमेशा आप लोग देखते होंगे, MP4, हाँ, ये वीडियो फाइल होता है, साइज छोटा होता है, मोबाइल में भी ये काम कर सकता है। कभी कभी हम लोग पावर पॉइंट का भी जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कभी कभी काम का चीज़ होता है, जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ता है कभी अपना प्रेजेंटेशन को दिखाने का, कभी अपना बिजनेस के लिए मोटिवेट करने का, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने पावर पॉइंट को MP4 में करते हैं। या अक्सर, हाँ, आप देखते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर जो भी आता है आपका मैसेज वगैरह तो MP4 में आता है। तो ये होता है आपका क्या है, एक्सटेंशन होता है। हाँ, और इसका यूज इस तरह से होता है, वो क्या करता है, वीडियो फाइल होता है। MP4 क्या होता है आपका, वीडियो फाइल होता है। इस तरह से आपका ये जो देख रहे हैं आप, ये टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। ये जितना भी आप डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, जो भी आप अपने सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, फाइल को सेव कर रहे होते हैं, तो ये आपका टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे एक समस्या और आती है हमारी, .docx, व्हाट इज दिस। हाँ, हमेशा आपको लगता है कि कभी कभी वर्ड का एक्सटेंशन हम लोग को .dac पढ़ना होता है, कभी कभी .docx, व्हाट इज, क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि 2007 तक हमारा .doc ही था। आफ्टर 2007 के बाद जो भी वर्जन से आए आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उन सारे में एक्स इंक्लूड हो गया और उसके बाद हम लोग उसका एक्स के साथ देखते हैं। उसी तरह से आपका ओडीटी होता है, ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल के लिए होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये PDF फाइल होता है। ये .pdf फाइल जो होता है, हर पैकेज के फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में चेंज करने के लिए हम लोग PDF का यूज करते हैं। .rtf हमेशा वर्डपैड जो आप यूज करते हैं, वर्डपैड का एक्सटेंशन आपका .rtf होता है। उसी तरह से .ex जो होता है लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल होता है। उसी तरह से .txt जो होता है आपका प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है। ऐसा नोटपैड का एक्सटेंशन आपका .txt होता है। HTML का देखिएगा, आप जब काम करेंगे आप HTML को आप टाइप तो .txt में करते हैं, बट आप जैसे ही उसका एक्सटेंशन चेंज करते हैं .html में, आपके फाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये सारे टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है। और अक्सर, हाँ, आप जब भी काम कर रहे होते हैं तो आपको इस एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है और हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे फाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाए, कभी कभी हमारा फाइल खुलता नहीं है, तो वैसे टाइम में आप इस एक्सटेंशन का यूज
कर सकते हैं। देन आपका आता है स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन, दैट इज एक्सेल का। आप पढ़ाई करते हैं एक्सेल कॉमन, ज़्यादा स्प्रेडशीट में आपका जो कॉमन हम लोग जो यूज करते हैं एक्सेल ही यूज करते हैं। वैसे स्प्रेडशीट में बहुत सारे पैकेज आते हैं यहाँ पे, जैसे ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट फाइल होता है, वर्क स्प्रेडशीट फाइल होता है, एक्सेल है। तो यहाँ पर भी वही समस्या होती है, एक्सेल एस और एक्सेल एस एक्स। हाँ, तो एक्सेल एस ये देखिए एक्सेल एस है ना, तो एक्सेल एस और डॉट एक्सेल एस इस दोनों में अंतर होता है। वही अंतर क्या है भाई, तो ये 2007 तक यूज हो रहा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑफिस के लिए, एक्सेल के लिए एक्सेल एस यूज हो रहा था, और 2007 के बाद जो भी वर्जन आया उसके लिए डॉट एक्सेल एक्स का यूज हुआ। यानी कि यहाँ पे आपका क्या बढ़ा, क्या इंक्लूड हुआ उसमें, ज्यादा एक्स। हाँ, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एक्सेल, हाँ आप लोग यूज करते हैं प्रेजेंटेशन का फाइल, और प्रेजेंटेशन के फाइल के लिए भी आपका एक्सटेंशन काफी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि आपका डॉट की ये की नोट प्रेजेंटेशन के लिए है, डॉट ओडीपी जो होता है वो ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल के लिए होता है। उसी तरह से डॉट पीपीसी, डॉट पीपीटी और डॉट पीपीटी एक्स ये तीनों ही आपका पावर पॉइंट का होता है। डॉट पीपीएस जो होता है वो पावर पॉइंट का स्लाइड शो के लिए होता है, वहां पे स्लाइड शो होता है आपका। डॉट पीपीटी अक्सर हाँ बाय डिफॉल्ट आपका ये ले लेता है। डॉट पीपीटी और पीपीटी एक्स दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, बट दोनों में वही वर्जन का थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत ज्यादा का चेंज नहीं होता। इससे बहुत फाइल का फॉर्मेट चेंज नहीं होता, प्रोग्राम चेंज नहीं होता है, बस थोड़ा सा एक्सटेंशन चेंज होता है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक्सेल इंक्लूड है। ओके, तो ये तो था आपका प्रेजेंटेशन का फाइल। आफ्टर देन आप क्या देखते हैं कि डाटाबेस फाइल क्या होता है। हाँ, डाटाबेस फाइल में तो सारा कुछ आ जाता है, जैसे कि आपका एक्सेस आ जाता है, कभी कभी आपका एसक्यूएल आ जाता है, लाइनक्स हो जाता है, कभी कभी आप एक्सेल में भी डाटाबेस तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सारा फाइल जो, ये सारा एक्सटेंशन जो है ये सब कुछ आपका डाटाबेस का है, जैसे डॉट एमडीबी और डॉट एचसीडीबी ये आपका एक्सेस फाइल का। एक्सेस में कॉमनली जब आप फाइल को सेव करेंगे ना तो आपका यही एक्सटेंशन आता है। हाँ, उसी तरह से आपका ये डॉट एमडीबी होता है, एक्सेस डाटाबेस फाइल होता है। कभी कभी आप मेल मर्ज वगैरह भी कीजिएगा तो वहाँ भी डाटाबेस बनाएगा, तो इसी एक्सटेंशन में आपका ले लेता है। यहाँ पे डॉट पीडीबी प्रोग्राम डाटाबेस होता है, और एसक्यूएल भी यहाँ पे होता है। एसक्यूएल में अगर आपने फाइल को सेव किया तो ये डॉट एसक्यूएल होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये डाटाबेस फाइल एक्सटेंशन होता है, और जब भी डाटाबेस का फाइल आप तैयार करेंगे तो इन सारे एक्सटेंशन को आप देख पाएंगे कि आपके फाइल के नाम के बाद है। तो वहां हमको ये जानना होगा कि ये सारा जो है एक्सटेंशन है, और ये डाटाबेस, ये मतलब कि कुछ बहुत सारे एक्सटेंशन को तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन एक्सटेंशन हैं जिनको देख करके हम लोग थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं, ताकि जब वो फाइल हमारे सामने आए तो हम इजिली जान पाए कि ये किस प्रोग्राम का होगा, ये किस पैकेज का होगा, और विच टाइप ऑफ वर्क हियर वी कैन डू, यहाँ पे हम लोग किस तरह के कामों को कर पाएंगे। ओके, देन हम लोग देखते हैं कि सिस्टम रिलेटेड फाइल एक्सटेंशन, मतलब सिस्टम से भी कुछ रिलेटेड होता है। जैसे विंडोज में मतलब कंप्यूटर पे काम करने का मतलब ये तो नहीं ना कि सिर्फ कंप्यूटर पे ओपन करो, टाइप करो, सेव करो, दैट इज फिनिश। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे भी एक्सटेंशन होते हैं जो आपके सिस्टम से संबंधित होते हैं, सिस्टम को मैनेज करने के लिए, सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए। तो इन सारे चीज़ों में भी आपका इतना सारा एक्सटेंशन है जिसका एक यूज होता है, जैसे डॉट बैकअप फाइल का। जैसे ये सारा एक्सटेंशन अगर आपके दिमाग में होता है, और ये सारा फाइल अगर आपके फाइल के साथ इस तरह का एक्सटेंशन होता है, तो आप जान पाते हैं कि हमारा किस तरह का, जैसे बैकअप फाइल है डॉट बी के है, तो ये एकदम अनकॉमन लग रहा है हमारा, डॉट डीओसी नहीं लग रहा है, डॉट एक्सएलएस नहीं लग रहा है, तो फिर क्या है ये। हाँ, थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये बैकअप फाइल है, जैसे डॉट ICO है तो आइकन फाइल है, हाँ डॉट INK है तो विंडो शॉर्टकट फाइल है। इस तरह से हम लोग डॉट TMP है, टेम्प्रोरी फाइल होता है, डॉट TMP करके हम लोग टेम्प्रोरी फाइल को रन में जा करके हम लोग एक्सटेंशन को टाइप करके उस तरह के फाइल को ओपन भी कर सकते। एक्सटेंशन का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है आपका कि एक्सटेंशन टाइप करके अगर आप रन में जाते हैं, और रन में जाकर के अगर आपने एक्सटेंशन टाइप किया तो आपका कॉमन फाइल, सब फाइल तो नहीं लेकिन कॉमन प्रोग्राम आपका
ओपन हो जाता है। जैसे .tmp करना है आपको, .tmp करके एंटर करेंगे आप, तो जितने भी टेम्पररी फाइल हैं आपके सिस्टम के सारे ओपन हो सकते हैं। तो इस तरह से डॉट से ये कॉम है, कॉम कीजिएगा तो आपका ये खुल जाएगा, डॉस खुल जाएगा, कमांड फाइल खुल जाएगा। इस तरह से इसका एक्सटेंशन का ये फायदा। एक्सटेंशन का फायदा क्या होता है भाई, तो आप एक्सटेंशन से ये जान पाते हैं कि आपका फाइल किस तरह का है, आप किस प्रोग्राम से संबंधित है, यहाँ पे किस टाइप के काम को आप कर पाएंगे, या फिर जब आपके सामने प्रोजेक्ट आता है, आपके सामने काम आता है, तो वैसे टाइम में इस काम को अब करना कहाँ है, पहले इन्वायरमेंट चूज करो ना, अब तब तो आप जाओगे फाइल में, फाइल ओपन करोगे तब काम करना है। तो अगर हमें पहले से पता होता है कि इस काम को हम यहीं पे कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली वहीं पे जाएंगे ना। जैसे कि मान लो घर से जाना है, आपको कोई चीज परचेज करना होता है, तो परचेज करने के लिए आपको एक्यूरेट पता चल जाए कि नहीं इसी दुकान में हमको वो मिलना है, तो आप क्या करते हैं, उसी दुकान में गए और वहां से लेके चले आए, टाइम आपका बच गया। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर परेशानी हो जाती है। ठीक उसी तरह से आपको अगर पता है एक्सटेंशन, आपको पता है कि आपका ये काम इसे प्रोग्राम में होगा, तो फिर एक्सटेंशन के थ्रू भी आप उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो इतना फायदा होता है आपका एक्सटेंशन का। ये तो था आपका सिस्टम रिलेटेड एक्सटेंशन। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये एक्सटेंशन भी कम यूज नहीं होता है आपका, वेब फाइल एक्सटेंशन, जो अभी के लिए तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग यूज करते हैं इसका। हाँ, जितना भी इंटरनेट का फाइल होता है, इन सारी चीज़ों के लिए आप वेब से रिलेटेड एक्सटेंशन होता है। जैसे इसमें कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन आपका HTML का होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी आपका इंटरनेट का फाइल बनता है या मेल पर जो भी इंटरनेट पर वेब पेज जो बनाते हैं आप, तो वेब पेज पर जो भी फाइल बनता है, तो इन सारे एक्सटेंशन का यूज अक्सर हाँ वहाँ पर होता है। तो इन सारे फाइल को आप जैसे PHP आप अक्सर हाँ देखते होंगे कि जो भी प्रोग्राम आपका वेबसाइट खुलता होगा, तो वेबसाइट में आप देखते होंगे .php होता है, तो .php सोर्स फाइल होता है। हाँ, जहाँ पर कि आपका प्रोग्राम का कोडिंग हुआ होता है ना, ये सारा चीज कॉमनली कोडिंग का है। हाँ, जहाँ पे कि हम लोग अपने फाइल का कोडिंग करते हैं। कोडिंग क्या होता है तो बाद में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में, कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसमें देखेंगे हम लोग कि कोडिंग क्या होता है। कोडिंग बेस होता है प्रोग्राम का, जहाँ पे कि प्रोग्राम लिखने के बाद आपके सामने जो इतना कुछ आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, या बहुत सारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत सारे पैकेज को देख रहे हैं, उन सारे चीजों को कोडिंग के थ्रू ही किया गया, और ये सारा कुछ आपका उसी का एक्सटेंशन है। हाँ, अलग अलग तरह के। ओके, तो ये तो हो गया आपका वेब फाइल एक्सटेंशन। देन आप देखिए आपका इमेज फाइल एक्सटेंशन, आपका GIF करके हमेशा वो व्हाट्सएप पे आता है मैसेज। तो GIF एक इस तरह का होता है कि देखने पर थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग देखें, थोड़ी देर में तो हम लोग को लगता है ना ये वीडियो फाइल है। अक्सर हम लोग को लगता है वीडियो फाइल है, कभी कभी तो हम लोग उसको देखते भी नहीं कि ये GIF फाइल है, ये बहुत स्पेस लेगा वगैरह वगैरह। बट आज हम लोग जान लेते हैं कि GIF वीडियो फाइल नहीं है, ये इमेज फाइल है, और ये उतना स्पेस नहीं लेता जितना कि वीडियो फाइल लेता है। ठीक है, तो ये GIF फाइल में बस क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज होता है। मतलब क्या कि इमेज का फॉर्मेट सिर्फ चेंज करता है और कुछ नहीं। आप देखते हैं व्हाट्सएप पर अक्सर हाँ आपका GIF आता है, और बड़ा अच्छा लगता है वो, उसमें लगता है जैसे वीडियो है, बट वीडियो होता नहीं है। उसी तरह से JPG इमेज होता है। हाँ, ये भी काफ़ी यूज हो रहा है क्योंकि ये जगह कम लेता है। PNG होता है, ये भी पेंट में जाकर के आप इस एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हैं, पेंट में भी। तो ये भी काफ़ी यूज हो रहा है अभी पर। तो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं जो .bmp तो पेंट का फाइल होता ही, ये भी अच्छा, काफ़ी अच्छा यूज होता है। लेकिन ज़्यादा आप लोग अभी जो देख रहे हैं हम लोग व्हाट्सएप पर, आप ज़्यादा आप GIF यूज कर रहे हैं, और JPG का ज़्यादा यूज हो रहा है। बाकी सबका यूज होता है, लेकिन इन दोनों, और PNG का भी यूज इधर से आया है। तो इन सारे चीज़ों का यूज आप करते हैं। .phd जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, PHD और JPG। कभी कभी सेम आप फोटोशॉप में बनाते हैं तो आप JPG में सेव कर देते हैं, तो समस्या ये होती है कि आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपकी जरूरत के हिसाब से आप अपने फाइल को एक्सटेंशन में डालिए। हाँ, ऐसा नहीं कि हमको उसी एक्सटेंशन में डालना, नहीं। आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपने जो फाइल बनाया, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया, उसका करना क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ दिस फाइल। देन आप डिसाइड कीजिए कि हमें एक्सटेंशन क्या देना है। जैसे कि आपने फाइल बनाया और आपको डायरेक्टली उसको सेव रखना है, भेजना है, उसमें एडिटिंग नहीं करनी, तो आप JPG में कर दीजिए। लेकिन
अगर आपको आफ्टर कल भी उस पर कुछ काम करना है, उस पर एडिटिंग करना है, परसों भी उस पर कुछ काम करना है, तो फिर आप उसको जेपीजी में नहीं कीजिए, या तो आप दोनों एक्सटेंशन में उसको सेव कर लीजिए। अगर आपको चेंज करना है तो आप .psd ही रखिए। psd रखेंगे तो आप एडोब फोटोशॉप में जाकर के उसमें चेंज भी कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इतने सारे एक्सटेंशन थे जिसका यूज की हम लोग करते हैं, और इसने का यूज करने के बाद आपको ये होता है कि आप आराम से विंडो में फाइल का काम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ काम करने से नहीं होता है, उसको अच्छी तरह से काम करना चाहिए। और कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमको क्या चाहिए कि जल्दी काम करें, और जल्दी काम करने के लिए आपको एक्सटेंशन जानना जरूरी है। एक्सटेंशन क्या होता है, तो किसी भी विंडो में कोई भी फाइल है और किसी भी फाइल के नाम के बाद फुल स्टॉप के साथ जो लिखा होता है 3 लेटर या 4 लेटर, कभी कभी ज्यादा कभी होता है, तो उस वर्ड को ही हम एक्सटेंशन करते हैं। पहले प्रत्येक फाइल के नाम का 2 पार्ट होता है, प्राइमरी नेम, सेकेंडरी नेम। और सेकेंडरी नेम जो होता, प्राइमरी नेम जो हुआ नेम दैट इज यूनिक, अलग अलग, और सेकेंडरी नेम जो होता है एक्सटेंशन होता है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आपके नाम के बाद टाइटल होता है, प्रत्येक आदमी के नाम के बाद टाइटल होता है। टाइटल बतलाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर में भी एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन बतलाता है कि आपका फाइल किस प्रोग्राम या किस पैकेज से बिलोंग करता है। आफ्टर देन अब अगले बार से जब भी हम लोग कोई भी पैकेज पढ़ेंगे तो वहां जब आपको बताया जाएगा कि देखो भाई आज वर्ड पढ़ना है और वर्ड का एक्सटेंशन .docx है, एक्सेल पढ़ना है तो एक्सेल का एक्सटेंशन .xlsx है, तो वहां पे हम लोग को ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन फाइल के नाम के साथ लिखा हुआ एक वर्ड होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वर्ड ही बतलाता है कि ये फाइल आपका किस पैकेज का है, किस प्रोग्राम का है। अदरवाइज फाइल है तो हमको पता ही नहीं कि पेंट का है, कि वर्ड का है, कि एक्सेल का है। तो ये जानने के लिए हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमको एक्सटेंशन का सहारा लेना होता है। सो एक्सटेंशन इज मोस्ट यूजफुल इन विंडो। ओके, बाय।